हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास सभी एसएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनीता ने अपनी मित्र से 12% वार्षिक दर पर 2.5 यानी कि 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए। उसके द्वारा दिया गया ब्याज यानी कि उसके द्वारा जो ब्याज होगा वो कितना होगा। हमसे पूछा गया है यहाँ ब्याज कितना होगा, कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, सिंपल इंटरेस्ट के लिए जैसे मान लो पी मीन्स होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और ए होता है अमाउंट यानी कि इसे बोलते हैं मिश्रधन। यदि हमें SI निकालना है सिंपल इंटरेस्ट SI साधारण ब्याज निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है PRT/100। यदि मुझे ए अमाउंट निकालना है तो ये होता है P+SI यानी कि हम क्या करेंगे, SI यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे और उसमें जितना भी हमारे पास मूलधन दिया होता है उसे उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये कुछ इसमें फॉर्मूले होते हैं, पर हम फॉर्मूले की हेल्प से नहीं करेंगे। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो वो आसानी से आप जल्दी कर लेते हैं। आपकी अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तो आप आसानी से उसे आसान बना सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। आइए पहली क्लास मतलब इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्लास पे। इसे मैं रब कर देता हूँ। तो भाई देखो, पहला क्वेश्चन, अनीता ने अपनी मित्र से 12% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए। उसके द्वारा जितना भी ब्याज होगा वो कितना होगा, हमें यहाँ से निकालना है। उसकी ब्याज की गणना करनी है। अब यहाँ से हमें जो भी, देखो मैं आपको ऐसा बताऊँगा कि आपको एक फॉर्मूले की हेल्प से तो आप जानते हैं। मैं आपको यहाँ से हमें R कितना दिया है भाई, R की हम बात करें, जो R परसेंटेज हमें दी है, देखो R की बात करें, R जो दिया है हमें 12% यहाँ से दिया हुआ है। और उसके बाद जो टाइम T दिया है, टाइम दिया है हमें 2.5 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद हमें निकालना है यानी कि P जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। तो आप फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अभी, SI निकालने का होता है PRT/100। अब PRT कितना है भाई, P 400 दे रखा है, हमें R कितना है भाई 12 और T कितना है 2.5 बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये 4 बचा गुणा इसकी 12 पंजे 60, ठीक है। 12 पंजे 60 का जीरो हासिल, 12 दूनी 24 और 24 और 6 कितने हो गए भाई 30। 4 गुणा 24 और 6 कितना हो जाएगा भाई 30.0 यानी कितना आया, और पॉइंट के बाद जीरो यानी कि कितना आ जाएगा भाई 4 या 12, 120 रुपये। 120 रुपये आ गया। तो आप फॉर्मूले की हेल्प से भी आसानी से निकाल सकते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा दूसरा मेथड जिससे आप सेकंडों में मौखिक भी इसका आंसर निकाल पाएंगे बिना सूत्र लगाए। कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 12% को यहाँ से फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो कितना बनेगा 12/100। अब मान लो 100 रुपये का तुम्हारे पास अमाउंट है, 12 रुपये, एक साल में ब्याज मिलता है 12 रुपये का। एक साल में ब्याज 12 रुपये का मिलता है तो 2.5 वर्ष में कितने का मिलेगा, एक साल में 12, 2 साल में 24 और तीसरे साल में आधा यानी कि आधे वर्ष के लिए मिलेगा। तो कितना मिलेगा, देखो पहले के लिए मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, वैसे अगर सिंपल आप करोगे तो बहुत आसानी से आराम से कर लोगे। पहले साल में 12 मिलेगा और सेकेंड ईयर में भी 12 मिलेगा और थर्ड ईयर का जो है वो पूरे थर्ड ईयर के 3 साल के लिए नहीं मिल रहा, आधे समय के लिए मिल रहा है। तो कितना मिलेगा भाई 6 रुपये यानी कि 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 30 यानी कि एक साल में यानी कि 2.5 वर्ष में कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, 100 रुपये की धनराशि पर 30 रुपये का। जब 30 रुपये का ब्याज मिलेगा तो अब 100 रुपये की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि एक का मान कितना आ गया 4, हमें कितना निकालना है 30 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 120। ये हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो सिंपल आप मौखिक इस फॉर्मूले की हेल्प से यानी कि फ्रैक्शन तोड़ के आसानी से एकदम कोई भी क्वेश्चन एकदम आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपये 9% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार लिए और 2.5 वर्ष के लिए अंत में उसे कितना धन देना होगा। हमें नहीं पूछा गया धन देना होगा, धन पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है अमाउंट निकालना है, यानी कि मिश्र धन आपके निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए मैंने बताया अभी पहले SI निकाल लो, उसके बाद P उसमें ऐड कर दो, बहुत आसान है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमें दिया हुआ है कि 9%, मैं फॉर्मूले की हेल्प से नहीं करूँगा, फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। पर उससे क्या होता है कि अगर हमें एग्जाम निकालना है, जल्दी से करना है, तो आपको फॉर्मूला छोड़ना पड़ेगा। यानी कि 9% का मतलब कितना होता है 9/100। अब 100 रुपये की धनराशि है तुम्हारे पास, P कितना है 100 और अब 1 वर्ष में ब्याज मिलता है 100 रुपये की धनराशि पर 9 रुपये। तो अब 2.5 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 2.5 वर्ष में पहले साल में भी 9 मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी 9 मिलेगा, पर थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, थर्ड ईयर में पूरे साल की बात नहीं कर रहा है, कितने की कर रहा है, आधे समय की। तो कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा कितना 22.5, ठीक है। यानी कि 22.5 का तुम्हें क्या मिलेगा, 100 रुपये की धनराशि पर ब्याज मिल गया। अब 100 रुपये की धनराशि पर तुम्हें ब्याज मिल गया, तो यहाँ से 8500 रुपये, यानी कि 100 रुपये की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कितनी 8500 रुपये। भाई एक की वैल्यू मैं निकालूंगा तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भी 85। अब 85 की गुणा कराएंगे किसमें, क्योंकि मैं ब्याज यहाँ से निकाल लूँगा, या तो आप इसमें 100 ऐड करके 122.5 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर आपकी गुणा क्या हो जाएगी, वो लेंदी हो जाएगी। तो और क्या करो आप यहाँ से कि पहले इनकी गुणा कर लो और 85 उसमें ऐड कर दो, और भी ज़्यादा आसान है। तो कैसे करेंगे, 85 की हम गुणा करेंगे। देखो 5 पंजे 25 का 5, पहले 5 से मैं गुणा कर रहा हूँ, 22 पंजे 110 112 हो जाएगा। और 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 का 0, और 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हाथ से लगे, 2 8 दूनी 16 2 18, यानी कि ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 1912.5 1912.5 इतना आया। अब हमें क्या निकालना है, अभी अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट को मैंने बताया था P प्लस, देखो मैंने अमाउंट निकालने के लिए बताया था, फिर फॉर्मूला P प्लस SI को ऐड कर दो भाई। P प्लस SI को ऐड करेंगे, इसमें 1912.5 को मैं ऐड करूँगा, दशमलव का 5 2 1 और 5 14 का 4 8 और 1 9 और 1 10, कितना आ गया भाई 10 4 12.5। 10 कोई से ऑप्शन में है, आप पहला वाला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बिना फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे चले भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन 2200 रुपये और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 2300 रुपये। 2 वर्ष का मिश्रधन दे दिया हमें 2200 रुपये और 3 वर्ष का मिश्रधन के दिया कितना दे दिया 2300 रुपये। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो समझ लो आप एकदम बिना पेन चलाए मौखिक इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, मैं इसे बताऊंगा आपको बिना फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूला हमें नहीं करना है, फॉर्मूला यूज नहीं करना है, पर हमें जहाँ लगता है कि फॉर्मूला उचित लगाना है तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो भाई 2 वर्ष का यहाँ से 2 वर्ष का जो अमाउंट यहाँ से दे रखा है, ध्यान रखें 2 ईयर का जो अमाउंट दे रखा है कितना 2200 रुपये, और ऐसे ही 3 ईयर का जो अमाउंट दे रखा है ये दे रखा है अभी 2300 रुपये। ध्यान रखना ये मिश्रधन दिया होता है। अब यहाँ से मैं दोनों में की से अगर माइनस करूँ घटाऊँ तो 1 ईयर का ये निकल के आएगा ऐसा ही, ध्यान रखें। यदि इसमें से मैं माइनस करता हूँ 1 ईयर का क्या आएगा भाई ऐसा ही निकल कर कितना आ जाएगा भाई 0 0, और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो कितना 1100 रुपये। 3 में से 2 को मैंने माइनस कर दिया, यानी कि 1 वर्ष का जो ऐसा ही आया कितना 1100 रुपये निकल के। अगर तुमसे ये पूछे कि दर बताओ, दर निकालनी है मुझे, दर निकालनी है तो 1 वर्ष का ब्याज ध्यान रखें, उसे 1 वर्ष का ब्याज बना लें और बटे में कितना, बटे में P, यानी कि जो प्रिंसिपल तुम्हें दे रखा है मूलधन और गुणा में 100। इससे आप दर आसानी से निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज निकाल लें, 1 वर्ष का ब्याज निकालने के बाद जितना भी तुम्हें प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, बटे में रख दिया और गुणा 100। यदि तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है कि धन कितना होगा, यानी कि कितना धन होगा, यानी कि तुमसे पूछा गया है मूलधन कितना होगा, मूलधन पूछा गया है। 1 वर्ष में यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है 1100 रुपये, तो 2 वर्ष में कितना बनेगा, 2 वर्ष में कितना बनेगा भाई 2200 रुपये। कितना बना भाई 100 रुपये भाई, ये 1100 गलत लिख लिया गया हमने, ये कितना बना भाई 100 रुपये। 1 वर्ष में ब्याज बना कितना 100 रुपये, तो 2 वर्ष में कितना बनेगा भाई 200 रुपये। 2 वर्ष में 200 रुपये बनेगा। ये है हमारे पास अमाउंट, ये है हमारे पास क्या SI। अब P निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है क्या A माइनस SI हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2200 में से 200 में माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। कितना आ जाएगा भाई 2000 रुपये, यही हमारा आंसर है। तो आप मौखिक इसका आंसर निकाल सकते हैं बिगर पेन चलाए।
आप अगर बिना फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपये 3 वर्ष का मिश्रधन 5400 रुपये हो जाएगा। अब तुम्हें कह दिया जाए 4500 रुपये जो मूलधन दे रखा है, पी का मान दे दिया, और तुमसे कह दिया कि 3 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा, 5400 रुपये हो जाएगा। मुझे बताओ कि 4500 रुपये है और 5400 रुपये मिश्रधन अमाउंट हो जाएगा बाद में जाकर के, तो कितना ब्याज मिला, यानी कि 3 ईयर में उसे कितना ब्याज मिल रहा है भाई, 3 ईयर में ब्याज मिल रहा है उसे 900 रुपये का। 900 रुपये का, तो 1 साल में कितने का ब्याज मिला भाई, 300 रुपये का। 1 साल में 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। जब 1 साल में 300 रुपये का ब्याज मिलेगा तो मैंने बताया था भी दर निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 300, और बटे अमाउंट कितना है, जो प्रिंसिपल दिया हुआ है प्रिंसिपल लगाना है, अमाउंट नहीं, और गुणा कितना 100। आराम से इससे दर निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे यहाँ से, 15 या 45 और 15 दूनी 30, और 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 को 6 से ही 2/3%। तो दर कितनी निकल कर आ गई, 6 से ही 2/3%। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिना फॉर्मूले की हेल्प से बहुत आसानी से आप इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5। किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर पर 15 माह का साधारण ब्याज उसी धन पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 माह के साधारण ब्याज से 32.50 अधिक है। तो ये निकालना है, आपके निकालना है, हमें वो धन निकालना है कि पहले 15 माह पे 12.5% की दर से, उसके बाद 8 माह पे 12 से ही यानी कि 12.5% की दर से, पहले 7.5 की दर से, बाद में 12.5 की दर से, फिर जो उनका जो साधारण ब्याज आता है कितना निकल के ज़्यादा आता है 32-32.5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है कि वो धन कितना था। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। यानी कि मान लो हमारे पास क्या है m, यहाँ से जो प्रिंसिपल है वो कितना है भाई, वो उसे मान के चल रहे हैं p। अब p यहाँ से 7.5 का मतलब कितना होता है 15/2। देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही आसान है। मैं आपको वैसे बता दूं कि आप मौखिक भी इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे, जैसे p गुणा 15 माह का मैं क्या बना लूँगा, वर्ष बना लूँगा, माइनस, अब यहाँ से बटे में 100 भी तो आता है भाई, ब्याज निकालने के लिए PRT/100 भी तो आता है। ठीक है, और माइनस यहाँ से p। अब मुझे यहाँ से आपकी बार क्या दिया हुआ है कि 7.5 का, अब 12.5 का मतलब कितना होता है 25/2, और गुणा अब की बात कितने की कर रहा है वो 8 माह की, यानी कि इसे वर्ष बनाऊंगा और गुणा 1/100। अरे कितने रुपए ज़्यादा है भाई, 32.50, इतना रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ से देखिए 15 225, 25 200, दोनों नीचे एलसीएम समान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। 15 225 में 200 घटाऊंगा, कितना बचेगा 25 बचेगा, 25p। ये कहाँ पहुँच जाएगा, सब उधर पहुँच जाएगा, यानी कि 32.50 और गुणा 12 दूनी 24, कितना बन जाएगा भाई 2400 रुपये। 12 दूनी 24, लैसे दोनों में सब में समान है, तो मैंने 2400 उधर पहुँचा दिया गुणा करके। इसे कट कर लेंगे भी, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। अब कितना करेंगे, 13 पंजे 65, 13 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 13 0 0, 13 0 0, 13 चौको 52 का, 2 हाथ से लगे 5, 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26 और 5 कितना हो गया 31 हो गया। ठीक है, और एक के बाद क्या है भाई, यहाँ दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, 312, यानी कि हमें निकालना है यहाँ से 3120। तो भाई हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 3 से हमने इसे कट करा, 5 छंग 30, ओके, और ये है हमारा 3.50। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 3120। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज की किस दर पर 2000 रुपये का 5% वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपये हो जाता है। ब्याज की किस दर पर ब्याज की दर पर 3% वार्षिक वृद्धि करने पर इसका जो मिश्रधन होगा कितना होगा। मान लो पहले कोई भी 2000 रुपये तुम्हें दे रखे हैं, 5 वर्ष में मिश्रधन 2600 रुपये हो जाता है। यदि दर को मैं कितना कर दूं, बढ़ा दूं 3%, तो मिश्रधन कितना आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आप एकदम लॉजिक मतलब बिना पेन चलाए कैसे निकालेंगे। सिर्फ किसी देखो जो अमाउंट दिया हुआ है, जो P दिया हुआ है, जो कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है, इसका 3% निकाल दो, डायरेक्ट एकदम 3% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, कितना बना
60, कितना बना 3% निकाला 60, कितने वर्ष में 1 वर्ष का, तो 5 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 60, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई 300, 5 वर्ष में 300 हो जाएगा, 5 0 0 5 1 30। अब तुम्हें कितना मिल रहा था पहले 26, तो अब कितना मिल जाएगा भाई 26 से जोड़ दो, कितना मिलेगा 2900। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2900, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। तो देख रहे हो आप कितना, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप आराम से इस प्रकार का डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल पे वो इतना परसेंटेज निकालें और इतने साल से गुणा कर ले और बाद में उसे इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर एकदम आ जाएगा। ठीक है, आगे चले फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, कार्तिक ने 30,000 रुपये का ऋण कुछ भाग पर सरल ब्याज की 12% की वार्षिक दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार लिया और 2 वर्ष के बाद कुल 36,840 देकर ऋण चुकता कर दिया। कितना धन 12% की दर पर लिया था, मतलब उसने पूछा है कि 12% की दर पर उसने कितना धन लिया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल मैं बताऊँ बात करूँ। यहाँ से देखो भाई, ये हमारे पास अमाउंट इतना रुपये उसने दे दिया बाद में जाकर के, ये हमारे पास क्या है अमाउंट आके बना है 36,840। अब ये हमारे पास अमाउंट आके बना और ये है हमारे पास क्या पी, ये है पी। अब भाई यहाँ से क्या निकाल लूँगा भाई, ऐसा ही कितना होगा बताओ, ऐसा ही कितना होगा 30,000 में से 36,000 में निकालूंगा तो 6,840। अब कितने साल में है ये 2 वर्ष का, ये है 2 ईयर का, 2 ईयर का। तो 1 ईयर का निकालूंगा यहाँ से, 1 ईयर का कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 3420 रुपये। 3420 रुपये 1 साल का क्या आ गया भाई, ब्याज निकल के आ गया। अब ब्याज निकल के आ गया यहाँ से, तो भाई जो भी धनराशि है कितनी है 30,000 धनराशि है यहाँ। अब 30,000 धनराशि को उसने 2 पार्ट में बांटा है, यानी कि 12%। 12% को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ भाई, 12% को लिख सकता हूँ 10% और प्लस 2% लिख सकता हूँ, और ये 10%। तो पहले मैं क्या करूँ, यहाँ से 10% की वैल्यू निकाल लूँ। मैं 10% की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 30,000 का 10% हम निकालेंगे पहले, प्रति निकालने के बटे में 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया भाई 3,000। कितना आएगा भाई 3,000। जब 3,000 आया तो ये कितने का, 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, अब 2 साल की बात नहीं कर रहा। तो 1 साल में, यानी कि 1 साल में ब्याज कितने का मिला 10% की दर पर 3,000 रुपये का, और 1 साल में यहाँ कितने का मिल रहा है 3420 रुपये का, यानी कि ज़्यादा है, यानी कि जो ज़्यादा है वही इस पर आया होगा सेकंड वाले पे, यानी कि 2% जो मिला होगा ज़्यादा, यानी कि कितना ज़्यादा है भाई 420 रुपये। कितना ज़्यादा है 420 रुपये। अब 420 रुपये ज़्यादा है तो भाई कितने में है 1 साल में। अब 1 साल में हमें निकालना है 2%, जो बचा है 2% यहाँ से निकालना है, यानी कि सेकंड हमें निकालना है यहाँ से क्या पी निकालना है 12% की दर पे। 12% का कितना बचा हुआ 2% गुणा, अब यहाँ से बात कितने की कर रहा है 1 साल की रहने दो, और बटे में कितना 100 और बराबर कितना 420। अब यहाँ से तो भाई 2 से कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, तो ये उधर पहुँच जाएगा। तो पी बराबर कितना आ जाएगा भाई 21,000। तो पी बराबर कितना आ गया भाई 21,000, यानी कि जो 12% पे ये आई, जो बची थी हमारी 12% की, यानी कि 2% जो बचा था ये आएगी हमारी उस पर जो धनराशि हमने उधार ली थी। तो कितनी ली थी भाई 21,000 रुपये। कितनी धनराशि हमने ली थी 21,000 रुपये 12% की दर पर। तो 21,000 रुपये इसमें ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर हमसे 10% पे क्या था 10% हम निकाल लेते, 10% पे कितना था 9%, 9,000 रुपये। आइए क्वेश्चन आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, 5% वार्षिक दर पर किस धन का सरल ब्याज 1 रुपये प्रति दिन होगा। 1 रुपये प्रति दिन होगा। अब 1 रुपये प्रति दिन होगा, यानी कि मुझे निकालना है पी। अब पी निकालना है तो आर कितना दिया है 5, और गुणा टी कितना दिया है 1 दिन, और दिन को बनाएंगे हम क्या वर्ष 165, और गुणा बराबर कितना बटे में कितना भाई 100, बटे में 100 हमें निकालना है क्या यहाँ से ऐसा ही। अब ऐसा ही निकालना है तो भाई कितना कट करेंगे, देखो कितना देना 1 रुपये का ब्याज भी दे रखा अभी हमें, दिया रखा ब्याज। यहाँ से कट करेंगे 5 7 35, 5 या 15, ये उधर जाके कितना हो जाएगा पी बराबर 7300। कितना आ जाएगा भाई 7300 रुपये। तो कितना आ गया अभी 7300 हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, दीपक ने अमित से 6500 रुपये सालाना ब्याज की दर पर उधार लिए तथा 4 वर्ष बाद दीपक ने अमित को उधार लिए गए धन का 2080 रुपये अधिक वापस दिए, तो ब्याज की वार्षिक दर हमें निकालनी है। अब जैसे बताओ, पहले सिंपल सी बात है कि पहले 6500 रुपये क्या करा, सालाना ब्याज पे उधार ले ली, और बाद में इतने रुपये ज़्यादा दे रहा है, यानी कि इतने रुपये का क्या दिया होगा, उसने ब्याज दिया होगा। इतने रुपये का ब्याज दिया होगा, कितने साल में दिया है, 4 साल में। 4 साल में कितना दिया हुआ है, 2080 रुपये। तो 1 साल में कितना देगा, 1 साल में देगा 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 520 रुपये। हमें क्या निकालना है यहाँ से, दर निकालने के लिए सिंपल हम जानते हैं, मैंने बताया दर निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज और बटे धनराशि कितनी है 6500 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 13 पंजे 65, 13 चौका 52 और 5 अट्टे कितना आ जाएगा 40। तो आर कितना आ गया भाई 8%। आर कितना आ गया 8%। तो देख रहे हो कितना मतलब सिंपल है, आप आसानी से बिना फॉर्मूले के है, फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। देखो फॉर्मूला क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो फॉर्मूला छोड़ दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 8%, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8%। आगे चलें फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है कि किसी धन पर एक विशेष दर से साधारण ब्याज इस धन का 9/16 है। यदि वार्षिक दर 16% समय में संख्यात्मक मान का बराबर हो तो ब्याज दर ज्ञात करो। संख्यात्मक मान के बराबर हो यानी कि जो टाइम है वो रेट ऑफ दर है वो क्या है आपस में बराबर कर दी। तो ध्यान रखो कि हमेशा देखो मैं आपको बता दूं P और R और गुणा T, यानी कि उसने कह दिया कि टाइम और दर क्या है अभी बराबर है आपस में, यानी कि अब यहाँ से R है और बटे में कितना 100, अब बराबर कितना 9/16, 9/16 ठीक है। यहाँ से तो P कैंसिल हो गया, ये R² बन जाएगा यहाँ से 9/16 और गुणा में पहुँच जाएगा कितना 100 ठीक। अब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा, रूट आ जाएगा 9/16 और गुणा 100। यहाँ से कहने का मतलब जो R निकल के आएगा वो R निकलेगा 3/4 और गुणा 10। यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 15/2 का मतलब 7.5%। तो 7.5%। अब देखो अब तुमने क्या देखा, एक चीज़ तुमने देखी कि ये तो मैंने फॉर्मूले की हेल्प से करा। जब भी तुम्हें यानी कि संख्या तो जब भी रेट ऑफ दर को टाइम के क्या कर दे बराबर कर दे तो आप उसका स्क्वायर रूट ले लें, आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने के बाद 10 से गुणा कर दें, बस ओनली कुछ नहीं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 यानी कि 7.5%। कुछ नहीं करना है, मौखिक आप एकदम लाइन से लगा के चले जाएंगे, पर ये होगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हर वीडियो में हम लेकर आएंगे और वो अच्छे से अच्छा कंसेप्ट बताएंगे जिससे आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर पाएँ। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन लेकर आए थे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी आप क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।